Assalamu alaikum everyone, welcome to our channel Bring No English. Hope you guys must be doing well and must be healthy and must be hunky dory. So today what we are going to study, we are going to get the topic of want object to. You might be thinking after active passive, why am I teaching want object to? Actually, many students are facing a lot of problem in want object to, because I am also teacher. I keep on teaching to my many students. So that's why I thought that to make the video on it. And before starting it, I would like to tell you that you should be aware about want to. कि पहले आपको want to का पता होना चाहिए. Just like आपने कहा मैं खेलना चाहता हूँ, I want to play. मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, I want to talk to you. मैं इनसे मिलना चाहता हूँ, I want to meet them. मैं कंप्यूटर चलाना चाहता हूँ, I want to operate computer. So these sort of sentences you should be aware about it. Clear? So now we are going to study about want object to, and it's not going to be quite tough. इतना hard नहीं है ये. Then definition. The definition actually I have made by myself to make my students understand कि concept क्या है इसका. When someone wants someone to do something, how is it looking like rhyme? I have made the rhyme in it. कि कब जब कोई चाहता है किसी से कोई काम करवाना. So simply जो object होता है यहाँ पर I will tell you what to use it. But before that we are going to move into the formation. Subject only like subjective pronoun or any noun I, you, we, they or any noun उसका इस्तेमाल करना है. Then want. Want के साथ आपने यहाँ पे subject verb agreement का रूल का ख्याल रखना है. S और ES. Whenever you yes, सिर्फ S आएगा यहाँ पे. Whenever you are talking about he, she, it or any singular noun, so you have to use S. और I, you, we, they के साथ आपने S नहीं लगाना. It should be clear. Fine. Then आपने object. What is this object? सर ये object क्या है? यहाँ पे तो confusion है सर. Actually अगर इस ऑब्जेक्ट को हटाएंगे तो हमारा want to की सिंपल फॉर्मेशन बनेगी. बट दिस ऑब्जेक्ट इज बेसिकली ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मैंने आपको पढ़ाए हैं. जस्ट लाइक आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है मी, यू का होता है यू और दे का होता है देम. इसी तरह से आपके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं देम, अस और ये सारे जो हैं ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. क्लियर? सो उसके अलावा इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड एडिशनली यू कैन यूज नेम. आप नेम भी इस्तेमाल कर सकते हो, नाउन भी यूज कर सकते हो. बट आप ये नहीं कह सकते आई वॉन्ट दे. रॉन्ग. दे नहीं आएगा, आई वॉन्ट देम. यू हैव टू यूज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ओवर हियर. ठीक है? फिर आपने उसके बाद टू लगाना है. आई वॉन्ट आपने पिकअप करा देम टू. आई वॉन्ट देम टू. आपने फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगानी है. आपने लिख दिया सेंटेंस आई वॉन्ट देम टू ऑपरेट कंप्यूटर. मैं चाहता हूं कि वो कंप्यूटर चलाए. डेफिनेशन में क्या पढ़ा था आपने? जब कोई बंदा किसी भी शख्स से कोई काम करवाना चाहता है. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वांट ऑब्जेक्ट. क्लियर? सो यहाँ पे आपने देखा कि सब्जेक्ट वांट ऑब्जेक्ट क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और एनी नाउन. आप नाम लिख सकते हैं आई वांट माय ब्रदर टू ऑपरेट कंप्यूटर. तो यहाँ पे एक कंप्यूटर और एक एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट आ रहा है. समटाइम्स हमें ये जरूरत नहीं होगी. जैसे कि मैं चाहता हूं कि वो खेले. आई वॉन्ट हिम टू प्ले. अब क्या खेले? क्रिकेट, फुटबॉल. सो आपका वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा. देन नेगेटिव में वही मैं कहूंगा कि डू और डज का ख्याल रहे. Whenever we are talking about I, you, we, they or plural noun, we use do. जब हम इन सब्जेक्ट की बात करते हैं डू का इस्तेमाल करते हैं. एंड डज किसके साथ आएगा? ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन. इसी तरह से यू कैन सी द फॉर्मेशन. सिर्फ डू डज नॉट का इस्तेमाल हुआ है, बाकी फॉर्मेशन सेम है. वांट ऑब्जेक्ट टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म. एंड इन इंट्रोगेटिव व्हाट डू वी यूज इन इंट्रोगेटिव? दैट वी ऑलवेज प्रेफर टू यूज डू डज बिफोर सब्जेक्ट. हम सब्जेक्ट से पहले डू डज लिखते हैं और फिर उसके बाद हम लिखते हैं वांट. क्लियर? सो यहाँ पे डू डज सब्जेक्ट वांट ऑब्जेक्ट टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सो दिस थिंग शुड बी क्लियर. बट समटाइम स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज. सर हमें फॉर्मेशन समझ. इट्स ओके इफ यू डोंट नो फॉर्मेशन, बट यू कैन मेक द फॉर्मेशन थ्रू सेंटेंसेस. इफ यू नो हाउ टू मेक अ प्रॉपर सेंटेंस ऑफ वांट ऑब्जेक्ट टू, सो इट्स नॉट अ बिग डील टू नो अबाउट लाइक फॉर्मेशन. बहुत ही आसान है, बहुत आसान है. नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट इट. आई वांट यू टू प्ले क्रिकेट. आप देखें सब्जेक्ट मैंने लगाया आई, वांट ऐसे ही आ गया यू का यू ही है और सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव भी. एंड देन आई वांट यू टू मैंने फॉर्मेशन से उठा के लगाया वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्रिकेट. ये पूरा ऑब्जेक्ट. ठीक है? मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ क्रिकेट खेलें. मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ क्रिकेट खेलें. द नेक्स्ट सेंटेंस इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं. आई डू नॉट वांट यू टू प्ले क्रिकेट.
विद मी, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ क्रिकेट खेलो, और इंस्टाग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं डू आई वांट यू टू प्ले क्रिकेट विद मी इन दिस वे, फिर वो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ही वॉन्ट्स मी टू गो आउटसाइड, वो चाहता है कि मैं बाहर जाऊं, वो चाहता है कि मैं बाहर जाऊं। भाई पूरी वीडियो खराब कर रहे हो आप लोग यार, थोड़ा सा स्लो करके बात कर लेते यार। ओके, ही वॉन्ट्स मी टू गो आउटसाइड, वो चाहता है कि मैं बाहर जाऊं। He, why did I put s over here? Why did I put s over here? Because it's singular. यहाँ पे he का इस्तेमाल हो रहा है। So he wants me to go outside. वो चाहता है कि मैं बाहर जाऊँ। यहाँ पे I नहीं लगेगा, objective pronoun आएगा। Remember. In negative, what will I use? He does not want me to go outside. वो नहीं चाहता कि मैं बाहर जाऊँ। Of course, और outside जो है यहाँ पे adverb है, as a object नहीं यूज कर रहे हैं आप, ठीक है? My parents want me to focus on my studies. मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं अपनी स्टडीज पे फोकस रखूं, ठीक है? सो द नेक्स्ट सेंटेंस, शी डज नॉट वांट देम टू टीज हर, वो नहीं चाहती कि वो ज्यादा है देम, कि वो उन्हें उसे तंग करे। द नेक्स्ट सेंटेंस, डज नॉट क्यों लगाया है? बिकॉज यू शुड बी अवेयर शी है, he she it और any singular noun के साथ we use does not in negative। and then do they want us to join their team, क्या वो चाहते हैं कि हम उनकी टीम ज्वाइन करें? सो इन दिस वे यू आर गोइंग टू मेक सेंटेंसेस ऑफ वांट ऑब्जेक्टिव। सिंपली बहुत आसान है, जैसे कि मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात सुने। आई वॉन्ट यू टू लिसन माई टॉक, आई वॉन्ट यू टू लिसन माई टॉक, मैं चाहता हूं कि आप ऐसे लिखें। I want you to write an essay. इसकी प्रैक्टिस करें आप, keep doing the practice of this and then you will have the command. Inshallah we'll meet in next video. Till over here, take care of yourself. Allah Hafiz.